मास्टर अपने मुंह और हाथों से राजकुमार को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। इस दौरान राजकुमार उसे रुकने के लिए कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। रुको, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा और सहन कर पाऊंगा। मैंने कहा रुको। राजकुमार को बहुत ज्यादा आनंद महसूस हो रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। राजकुमार के शरीर में बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची थी। वो कहता है, यह सब क्या था? मास्टर कहता है, अभी अभी आपने चरम सुख का अनुभव किया। राजकुमार कहता है, मैंने? क्या ये मुमकिन है? मास्टर कहता है, मैंने अपने हाथों और मुंह से आपके शरीर को मजबूर किया। राजकुमार कहता है, इसका मतलब मेरी छाप? राजकुमार की बात को टोकते हुए मास्टर कहता है, नहीं युवराज, आपकी छाप नहीं टूटी और ये तरीका कोई कारगर तरीका नहीं है। आपको कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा दर्द होगा। राजकुमार कहता है, नतीजों के हिसाब से तो मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। मास्टर राजकुमार को किस कर लेता है। हाँ, कुछ दिनों के बाद जब आपका दर्द चला जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, पर फिलहाल आपको बहुत ज्यादा दर्द सहन करना होगा। मास्टर अचानक से राजकुमार की पैंट बिल्कुल उतार देता है। राजकुमार कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर राजकुमार को गोद में उठाकर कहता है, राजकुमार, मेरी आपको राय यही है कि जब तक आपका दर्द पूरी तरह से चला नहीं जाता आप नीचे कुछ भी मत पहनिए। और मैं ये बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। कपड़े का जरा सा स्पर्श आपको बहुत भयंकर दर्द दे सकता है। राजकुमार को फिलहाल दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर जैसे ही मास्टर उसे लिटाकर उसे चादर देता है, राजकुमार कहता है, मुझे बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी मौत हो जाएगी। तुम्हें भी पक्का? राजकुमार इसके आगे कुछ नहीं कहता तो मास्टर कहता है, क्या युवराज? मास्टर पूछ रहा था तो राजकुमार उससे नजरें चुराकर कहता है, कुछ नहीं। राजकुमार मन में कहता है, तुम्हें भी पक्का बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा जब तक तुम्हारी छाप नहीं हट गई। इसीलिए मैं उस ओमेगा की जान ले लेना चाहता हूँ जिसने तुम्हें एक तरफा छाप लगाई। मास्टर राजकुमार के पास बैठकर उसके सर को सहला रहा था और राजकुमार कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरी छाप हटने का इंतजार करो। मास्टर मुस्कुराकर कहता है, जी युवराज, मुझे इंतजार है बहुत ज्यादा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के सेवक उसे तैयार कर रहे हैं। राजकुमार कहता है, ओ हरामी, मेरी बात क्यों नहीं सुनता और यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाता? राजकुमार के कपड़े संवारते हुए अनजाने में सेवक का हाथ लग जाता है और राजकुमार को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस पर वो सेवक को डांट देता है। सेवक माफी मांगता है। राजकुमार को गुस्से में देखकर दोनों सेवक घबरा जाते हैं और दोबारा से माफी मांगते हैं। राजकुमार एक गहरी सांस लेता है और कहता है, छोड़ो, जल्दी से खत्म करो। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मर्क्यूस वेममाउथ की सजा का विरोध करेगा, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये हरामी इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। बदकिस्मती से मास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, या फिर इस हरामी ने जानबूझकर ये समय चुना है जब मैं यहाँ पर अकेला हूँ। ये सब मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, शायद मुझे। राजकुमार धीरे से खुद को कहता है कि उसे ये रद्द कर देना चाहिए। सेवक ये बात सुन लेता है तो कहता है, क्या मैं ये जाकर बता दूं? राजकुमार चौंक जाता है। तब उसे एहसास होता है कि ये उसने जोर से बोल दिया और कहता है, नहीं, वैसे भी कभी न कभी मुझे उससे मिलना ही होगा। और मन में कहता है, मैं किसाद में हूँ, राजधानी में नहीं। यहाँ पर उसकी इतने ज्यादा लोग और ताकत नहीं है, और वैसे भी विनती करने वो अकेला ही आएगा। ऐसे में वो मुझे कुछ नहीं करेगा। सेवक कहते हैं कि तैयारी खत्म हो गई है तो राजकुमार उन्हें चलने के लिए कहता है। राजकुमार के अंदर जाने से पहले उसके नाम की घोषणा होती है। राजकुमार फेरिस रोशेल्डा केबला पधार रहे हैं। राजकुमार पूरे रुबाब के साथ अंदर घुसता है और मेंड्रेस को नजरअंदाज करते हुए सीधा जाकर इकलौती पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। नियम अनुसार पहरा देने के लिए सेवक बाहर खड़े हो जाते हैं और वो दरवाजा बंद करने वाले थे कि राजकुमार उन्हें खुला छोड़ने के लिए कह देता है, तो वो लोग दरवाजा खुला छोड़कर वहां पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। राजकुमार कहता है, मेरे पास समय नहीं है, तो जल्दी बताओ किस लिए आए हो? एमेंड्रिस कहता है, युवराज, मैं आपसे मर्क्यूस वेममाउथ के विषय पर चर्चा करने आया हूँ। राजकुमार कहता है, आपने कहा चर्चा करने के लिए बचा ही क्या है? उसने देशद्रोह किया है। एमेंड्रिस कहता है, युवराज, जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। वैसे भी देशद्रोह जैसी गंभीर सजा किसी को बिना सबूत नहीं दी जा सकती। राजकुमार कहता है, मैंने उसका दिया हुआ जहर पिया है, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? एमेंड्रिस कहता है, पर आपके पास कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी मर्क्यूस ने आपको वो शराब नहीं परोसी थी। राजकुमार कहता है, पर किसी को तो जिम्मेदारी अपने सर लेनी ही होगी। ये किसाद के किले के अंदर हुआ है और किले की सारी जिम्मेदारी मर्क्यूस की है। एक तरह से राजकुमार को धमकाते हुए एमेंड्रिस कहता है, पर युवराज, सभी उच्च घरानों के विरोध से आपको खुशी नहीं होगी। आपको अपना ये गलत आदेश वापस ले लेना चाहिए।
राजकुमार कहता है, तख्त का उत्तराधिकारी होने के नाते, शाही खून होने के नाते मुझे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं किसी को देशद्रोह की सजा देने के लिए, और ना ही तुम्हारे किसी विचार और टिप्पणी से कुछ फर्क पड़ेगा। अगर इतना ही कहना था तो दफा हो जाओ। अमेंडस अपने फेरोमोन छोड़ते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हें उस हरामी ने करने के लिए कहा है ना? क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अपना मुंह संभाल कर बात करो, वरना नतीजे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मेंडस राजकुमार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें एहसास भी है कि वो घटिया इंसान तुम्हारी जमीन पर आखिर क्या गुल खिला रहा है? राजकुमार कहता है, ओह बिल्कुल पता है, और वो भी बहुत ही अच्छे से पता है, और वो जो कुछ भी कर रहा है उसे मैंने ही करने के लिए कहा है। मेनन के बारे में राजकुमार मन में कहता है, मैंने ही उस लाल बालों वाले को शाही गिल्ड की छानबीन करने के लिए नियुक्त किया है, और इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो सूंघ कर जानकारी निकालने का काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। अमेंडस राजकुमार को कंधों से पकड़कर कहता है, तो तुम्हारे ये छोटे से प्यारे से दिमाग में ये बात घुस क्यों नहीं रही कि वो तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है? राजकुमार कहता है, मुझे सलाह देने से पहले तुम अपने बारे में क्यों नहीं चिंता करते? पक्का कुछ तो ऐसी चीजें मिल ही जाएंगी जिसके कारण तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाए। अमेंडस और भी ज्यादा फेरोमोन छोड़ते हुए राजकुमार को एक तरह से झंझोड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, होश में आओ। तुम जो उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हें उससे चाहिए वो तुम्हें दे देगा? उसका एक एक शब्द झूठ है, शाप को तोड़ना नामुमकिन है। राजकुमार शांत होकर कहता है, तुम सच में अपना आपा खो रहे हो। क्या तुम भूल गए दरवाजा अभी भी खुला है? अमेंडस कहता है, दरवाजा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी करने से मुझे कोई दरवाजा रोक सकता है? दरवाजा बंद करो। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, दरवाजा खुला रखो, ये मेरा आदेश है। अमेंडस फिर से चिल्लाकर दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और बाहर खड़े हुए सेवक दरवाजा बंद कर देते हैं। राजकुमार ये देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। मेरा बेचारा फेरेंस, तुम्हें नहीं लगता दोबारा से समय हो गया है कि तुम अपनी औकात जान लो? मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, बेसहारा हो, कुछ नहीं हो। क्या कह रहे थे तुम? युवराज, तख्त का उत्तराधिकारी, और हाँ ये शादी, ये सब सपने देखना बंद कर दो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ होने दूंगा? मेंडस को झटकते हुए राजकुमार कहता है, अपने फेरोमोन्स छोड़ना बंद करो, ये सब चीजें अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, ये चालें चलना बंद करो। अमेंडस कहता है, हमें किए हुए बहुत समय हो गया है, अभी करेंगे तो कुछ बुरा महसूस नहीं होगा। अपने कपड़े उतारो। अमेंडस राजकुमार के बटन खोलने वाला था। राजकुमार उसका हाथ हटाते हुए कहता है, क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा अपने फेरोमोन से मुझे काबू कर मुझसे जो मर्जी करवा लोगे? अमेंडस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है कि मैंने इतने ज्यादा फेरोमोन्स छोड़े और तुम पर कोई असर नहीं हुआ, ये नामुमकिन है। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, बहुत ही रोचक बात है ना? अब तुम इस बारे में चिंता करो कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहे। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी दूर के साथ आखिर क्यों आया हूँ? राजकुमार कसकर मुट्ठी मींचकर मन में कहता है, मैंने जो इतनी मेहनत की है, इतना दर्द बर्दाश्त किया है, आखिरकार आज मुझे उसका फल मिल रहा है। इसके इतने से फेरोमोन्स तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ, पहले से काफी बेहतर है। अमेंडस कहता है, ये नहीं हो सकता, तुमने सच में छाप तोड़ दी। राजकुमार कहता है, तुम्हारे फेरोमोन्स का अब मुझ पर और ज्यादा असर नहीं होगा, तो फेरोमोन्स छोड़ना बंद करो। मेंडस अभी भी कहता है कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजकुमार मेंडस का हाथ हटाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, दफा हो जाओ। मेंडस फिर से राजकुमार के कंधों को पकड़कर कहता है, मेरी बात सुनो, तुम उस हरामी पर विश्वास मत करो, वो हो सकता है कि विटसट सही हो। राजकुमार को ये बात सुनकर झटका लगता है। वो कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी ये सब कोशिशें बेकार हैं, दफा हो जाओ। मेंडस कहता है, उसने तुम्हें यही बताया है ना कि वो किसी विदेशी शहर का गुलाम था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि सबका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके परिवार का पक्का यहाँ से सफाया कर दिया गया होगा। अमेंडस के कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी कारण से मर्क्यूस वेमाउथ के परिवार का सफाया होने जा रहा है, वैसे ही मास्टर के परिवार का भी कभी सफाया किया गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है उसके मन में राज परिवार के लिए केवल नफरत और घृणा है। उसे तुमसे जो चाहिए वो प्यार नहीं बल्कि बदला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।